बांग्लादेश में जारी चुनाव को लेकर खबर बढ़ी, जहां बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर हिंसा की खबर। बांग्लादेश में ये चुनाव शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद पहले चुनाव, लेकिन चुनावों में हो रही हिंसा निष्पक्ष चुनावों पर सवालिया निशान खड़ा कर रही है। देर रात ढाका में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी और जमाते इस्लामी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस झड़प में 40 से ज्यादा लोग घायल हुए, महिलाएं भी इसमें शामिल हैं और देर रात के एक कार्यक्रम में जमाते इस्लामी ने लोगों को रुपया बांटने के आरोप भी लगाए और इसी के बाद भड़की हिंसा। अलग अलग इलाकों से सामने आई एक एक करके तस्वीरें आपके सामने रखेंगे। उससे पहले जानिए कैसे बीएनपी कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर विरोध जताना शुरू किया। इसके बाद जमात ने अपने समर्थकों को लामबंद किया। हिंसा पर काबू पाने के लिए मौके पर पुलिस बल पहुंचे और घंटों की मशक्कत के बाद हिंसा पर काबू पाया जा सका। तो बड़ी खबर इसलिए क्योंकि तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में यह पहला चुनाव है। 12 फरवरी वो तारीख जब चुनाव होना है और चुनाव है बीएनपी वर्सेस जमाते इस्लामी, जहां देखिए खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान का नेतृत्व बीएनपी के लिए बहुत मायने रखता है। हालांकि जमाते इस्लामी की बात करें तो करीब 10 पार्टियों का ये गठबंधन है और इस बीच खबर इस लिहाज से समझिए जहां सबसे बड़ी ताकत के साथ बीएनपी इस चुनाव में है और कट्टरपंथी पार्टियों का ये पूरा ब्लॉक जमाते इस्लामी भी चुनावी मैदान में है। हालांकि जेनजीज जिस तरीके से जमाते इस्लामी को सपोर्ट कर रही हैं, बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन मजबूत कैडर के साथ बीएनपी भी चुनावी मैदान में मौजूद है। अब चुनाव के दौरान हिंदू आबादी पर हिंसा का खतरा, ये बांग्लादेश चुनाव को देखते हुए हिंदू फैक्टर की वो डिटेल आपके सामने है, जहां देखिए 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू आबादी इस वक्त डर के माहौल में है और साथ ही जमाते इस्लामी ने भी एकमात्र हिंदू को टिकट दी है। मंशा भी साफ है। एक और बड़ी बात जिसमें साफ है कि देखना होगा कि 12 तारीख को होने वाले चुनाव से पहले कहीं एक बार फिर से